अभी आपको समग्र विकास का जिक्र भी किया, आपको मेडिकल टूरिज्म का जिक्र किया, महिला छात्रावास का जिक्र किया। ऐसे सारे वो बिंदु इस बजट के अंदर दिए गए हैं जिसके अंदर राजस्थान भी आता है, जिसके अंदर समग्र विकास का यदि अर्थ वो हमारे विपक्ष के साथी समझे तो उसके अंदर ऐसा कोई भी पहलू पीछे नहीं छोड़ा गया है। जो इन सभी वर्गों के लिए मैंने जो आपको ज्ञान शब्द का जो आग्रह किया उसके अंदर सब कुछ सम्मिलित है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। विपक्ष के साथियों को खुद के पिछले, चाहे वो लगातार हमारी भी 11 वर्षों की लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार है, ये लगातार का एक समय है, तीसरा प्रधानमंत्री जी का ये कार्यकाल है। उनके पास भी पिछले 10 वर्ष मिले थे, उसकी भी वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट की तुलना कर ले रहे, फिर उनको इस तरीके के आरोप लगाने चाहिए। आज हिंदुस्तान को पिछले 11 वर्षों में जो स्थान, वैश्विक स्थान जो मिला है, जो तेज गति से अपनी अर्थव्यवस्था आज इस ग्लोबल रिसेशन के अंदर भी अपने को जो स्थान मिल रहा है, तेज गति से लगातार जो 7% की इकोनॉमी को कायम रखना और लगातार देश को आगे बढ़ाना, ये खुद में ही विपक्ष के साथियों के हर सवाल का जवाब है। क्या उम्मीद की जा सकती है कि एक हाई स्पीड जो ट्रेन है वो राजस्थान के भी हिस्से में आएगी आने वाले बजट में, कोई इस तरीके की? देखिए, अपने जो बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो निर्माणाधीन है, बहुत ही जल्द वो शुरू होने वाली है। जापान के साथ में अपने 2 ट्रेन का सौदा हुआ था, बुलेट ट्रेन का, दूसरी अहमदाबाद दिल्ली की तरफ होगी। उसके अंदर बहुत बड़ा भूभाग राजस्थान का ही कवर होने वाला है। लेकिन इसके आगे भी बढ़ते हुए मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मोदी जी ने जो वंदे भारत एक्सप्रेस, उन बुलेट ट्रेन से भी आगे की फास्ट ट्रेन जो अब मैं चर्चा करूंगा, लगभग समानांतर वो ट्रेनें तो अपन खुद भी बनाने लग गए। जोधपुर तक तो ट्रेन आना शुरू हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ये सौगात हमारे बाड़मेर तक भी वंदे भारत की पहुंचेगी, जो सीमांत जिला है। तो ये खुद के अंदर बड़ी बड़ी सौगात। मैं कहना चाहूँगा कि अभी अपना जो भारतमाला, जो 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला अमृतसर, पचपदरा, जामनगर और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, इन दोनों को जोड़ने वाला पचपदरा, लालसोट, पूरा मध्य भाग, ये हर वो बड़े काम तो जिनकी अपने को अब चर्चा की भी आवश्यकता धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत सामान्य ज्ञान की तरह हो चुका है। लगातार अपन इन कामों को आते हुए भी देख रहे हैं, जमीन पर उतरते हुए देख रहे हैं और रोज ही इनकी चर्चा, क्योंकि अब 11 साल के अंदर इतना जल्दी परिवर्तन आया है, इतना जल्दी तेजी से काम हुआ है कि अब लगभग कई कामों की तो चर्चा भी खत्म हो गई है। छोटे छोटे कामों को जो हमारे विपक्ष के साथियों को बहुत बड़ा करके दिखाने का जो प्रयास करना पड़ता था, अब बहुत बड़े बड़े कामों की भी कई बार तो चर्चा भी इस मोदी सरकार के कालखंड में नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट के तहत उतलाई के अंदर एयरपोर्ट लगाने का घोषणा की थी, उस बात को साथ से